प्यार, सनक और साजिश की ऐसी कहानी सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। एक युवती ने अपने प्रेमी को पाने के लिए न सिर्फ एक के बाद एक 18 आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया, बल्कि एक मासूम बच्ची की हत्या कर पूरे मामले को दूसरी दिशा देने की भी कोशिश की थी। व्यक्तिगत संबंधों में उपजी सनक किस हद तक खतरनाक रूप ले सकती है, इसकी हैरान करने वाली वास्तविक कहानी मोतिहारी के चिरैया से सामने आई है। यहाँ एक सनकी प्रेमिका ने अपने प्रेमी को पाने की खातिर लगभग 18 आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। उसने अपने प्रेमी के बीच आने वाले लोगों को एक एक कर रास्ते से हटाने की कोशिश किया। कहानी तब खुली जब चिरैया थाना क्षेत्र में 5 साल की अंशिका कुमारी की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए आरोपी शिल्पी कुमारी को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में सामने आया कि शिल्पी ने अपने प्रेम संबंध के रास्ते में आने वाले लोगों को हटाने और एक महिला को फंसाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार उसने पहले झूठा ऑडियो तैयार कर माहौल बनाने की कोशिश की और फिर बच्ची की हत्या कर इसे साजिश के तहत अंजाम दिया। बता दें कि हाल के दिनों में आरोपी महिला ने 5 साल की अंशिका कुमारी की हत्या कर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया था। वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक सनकी प्रेमिका अपने प्रेमी को पाने के लिए लगातार कई घटनाओं को अंजाम देकर उन्हें हादसा दिखा देती थी। उसने एक लड़की का झूठा ऑडियो बनाकर वायरल किया और एक महिला को फंसाने की कोशिश की। इसी साजिश के तहत उसने 5 साल की बच्ची अंशिका की हत्या कर उस महिला को आरोपी साबित करना चाहा, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शिल्पी कुमारी को गिरफ्तार कर लिया। शिल्पी कुमारी के पास से 2 चाकू, 2 मोबाइल सिम और खून से सना हुआ कपड़ा बरामद किया गया है। हत्यारोपी शिल्पी कुमारी ने फ्लिपकार्ट से चाकू मंगवाकर उसी से अंशिका कुमारी की हत्या की थी। आरोप है कि इससे पहले भी वह कई लोगों की हत्या, घर जलाने सहित करीब 18 बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुकी है, लेकिन हर बार चुपके से बच निकलती थी। इस बार वैज्ञानिक तरीके से किए गए अनुसंधान के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गई और पुलिस ने उसके खिलाफ तमाम सबूत जुटाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि शिल्पी कुमारी का गांव के ही नीतीश कुमार के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसे लेकर गांव वाले नाराज रहते थे। कई बार ग्रामीणों ने उसे डांटा और 2 से 4 थप्पड़ भी लगाए थे। इसी गुस्से और सनक ने शिल्पी कुमारी को हत्यारा बना दिया और उसने लगभग 18 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। घटना की जानकारी देते हुए सिकरहना एसडीपीओ उदय शंकर कुमार ने कहा कि 5 साल की बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान की मदद से पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। IBN 7 बिहार से धीरेन्द्र सिंह की रिपोर्ट। दुखद घटना हुई थी। नाम हीरापट्टी जो चिरैया थाने के अंतर्गत है, वहाँ से एक महिला रागिनी बेगम 21 तारीख को यहाँ थाने पे आके सूचना दी कि उनकी जो बेटी है 5 साल की 6 साल की बेटी है 5 साल की बेटी है, वो गायब है। इस सूचना पे तत्काल थाना अध्यक्ष अपनी टीम के साथ उस गांव में गए। जो भी संभावित पोखरा, खेत या फिर आसपास का एरिया था, उस सभी पर इन लोगों ने जाकर सर्च करवाया किया और तब कोई उसका सुराग तब तक नहीं मिला। अगले दिन लगभग 2 बजे कुछ ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि उस बच्ची की लाश जस्ट मृतका के घर के 100 मीटर पीछे में एक आंधी तूफान टाइप का हवा चला था। उसके बाद बारिश भी हल्की फुल्की हुई। उसी समय ये जो मृतका अंशिका है, वो इसके घर के सामने एक कुआं है, कुआं के पास खेल रही थी, तो ये इसको बुलाने के बाद उसको अपने पास बैठाई। चूँकि पहले से आती जाती थी मृतका उसके पास, बैठाने के बाद उससे ऑडियो बनवाई और ये ऑडियो बहुत पहले से बनवा रही थी उससे। चूँकि उसकी जो बड़ी माँ है दुलारी देवी, मृतका की दुलारी देवी से कई तरह का विवाद हुआ है। जैसे पैसा चोरी होने का बाद फिर मृतका की बड़ी माँ जो दुलारी देवी है, उसका भी सिम ये गायब करवाई थी मृतका के द्वारा ही, और उससे रंगबाजी भी मांगी थी, जो बाद में क्लियर हुआ
कि और ये स्वीकार भी किया कि हाँ हम ही रंगबाजी मांगे थे, ट्रैक्टर में आग लगाए थे। कई कोई कांड में नहीं हो, लेकिन ये गांव में करीब 18 घटना पहले जो हुई है आग लगाने की, किसी एक वृद्ध हैं उनको मार देने की, जिस संबंध में थाने में केस उनके परिजनों द्वारा नहीं किया गया, उसको दुर्घटना मानते हुए वो लोग केस को सिर्फ सना करवा के छोड़ दिए। तो जब वो ये सब बातें जब हो रही थी तो वो लड़की बताई कि इसकी हत्या हमने की है और घर में की है। इसके तैयारी के रूप में वो एक चाकू भी फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी, जिसके थ्रू मंगवाई थी वो भी बताई कि हाँ ये लड़की हम ही से चाकू मंगवाई थी। वो चाकू जो बरामद हुआ घटनास्थल से और इसके किचन से भी बरामद हुआ। उसके बाद एफएसएल की टीम जब घर में इनके बताए जगह पे हम लोगों ने जांच किया तो उस जगह पे खून का निशान भी हम लोग को मिला, जहाँ पे इसके द्वारा इस बच्चे की हत्या की गई।